टाटा ने रिसेंटली सफारी का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर और सब तरह से अपडेट हुआ है। टाटा सफारी के पीछे वैसे तो कई सारे कंपटीटर हैं, पर उसमें से सबसे मेन कंपटीटर है महिंद्रा एक्सयूवी 700। तो चलिए न्यू टाटा सफारी को महिंद्रा एक्सयूवी 700 से कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कार बेटर है और आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। तो चलिए इनके कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इनके डायमेंशन से। एक्सयूवी 700 की लेंथ आती है 4695 mm, जहाँ न्यू सफारी की लेंथ आती है 4668 mm। एक्सयूवी 700 की विड्थ आती है 1890 mm, जहाँ टाटा सफारी की विड्थ आती है 1922 mm। एक्सयूवी 700 की हाइट आती है 1755 mm, जहाँ टाटा सफारी की हाइट आती है 1795 mm। एक्सयूवी 700 में आपको 2750 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, जहाँ टाटा सफारी में आपको 2741 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। एक्सयूवी 700 में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जहाँ टाटा सफारी में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो इनमें लेंथ और हाइट व्हील बेस में बहुत माइनर डिफरेंस है, जो कि रियल लाइफ में इतना नोटिस नहीं होगा, और दोनों में लगभग सेम व्हील बेस होने के कारण रियर सीट्स और थर्ड रो भी सिमिलर डिफरेंस मिलेगा, पर विड्थ में सफारी थोड़ी बड़ी है, जो कि रियल लाइफ में नोटिस किया जाएगा। अब बात करते हैं इनके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर वाइज दोनों कारों की डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है, और डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो दोनों कारों में से आपको किस कार की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है वो आपकी पर्सनली चॉइस है। पर पर्सनली मुझे दोनों में से एक्सयूवी 700 की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है। पर आपको इन दोनों में से किस कार की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं इनके एक्सटीरियर फीचर की। तो दोनों में कई फीचर्स आपको कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, पेनारोमिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, रियर वाइपर, रियर विंडो डिफोगर, साइड मिरर, टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे कॉमन फीचर्स मिलते हैं। पर न्यू सफारी में आपको फॉग लैंप्स एलईडी में मिलते हैं, जहां एक्सयूवी 700 में फॉग लैंप्स हेलोजन में मिलते हैं। और न्यू टाटा सफारी में आपको एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लाइट फुल विड्थ के साथ मिलते हैं, जहां एक्सयूवी 700 में आपको सिंपल एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लाइट्स मिलते हैं। और न्यू सफारी में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां एक्सयूवी 700 में आपको 18 इंच के ही अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। और न्यू सफारी में आपको पावर एडजस्टेबल टेलगेट भी मिलता है, जहां एक्सयूवी 700 में आपको मैन्युअली टेलगेट मिलेगा। और एक्सटीरियर फीचर वाइज आपको कोई भी गाड़ी पसंद आए, पर एक्सटीरियर फीचर में न्यू सफारी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं इनके इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज पहले दोनों कारों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, थर्ड रो एसी वेंट्स जैसे फीचर्स भी कॉमन मिलते हैं। पर अब आपको टाटा सफारी में 12 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जहां पे एक्सयूवी 700 में आपको 10.2 इंच की ही टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। और न्यू सफारी में आपको स्टीयरिंग व्हील न्यू स्टाइल का मिलता है, जिसमें टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड रहता है, जहां पर एक्सयूवी 700 में आपको नॉर्मल स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। और सफारी में आपको फ्रंट और सेकंड रो दोनों में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ एक्सयूवी 700 में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ही नहीं मिलता। और सफारी में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में पेडल शिफ्टर भी मिलता है, जहाँ एक्सयूवी 700 में आपको पेडल शिफ्टर जैसा फीचर्स का ऑप्शन ही नहीं मिलता। और सफारी में आपको JBL के 10 साउंड स्पीकर सिस्टम मिलते हैं, जहाँ एक्सयूवी 700 में आपको सोनी के 12 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। टाटा सफारी में आपको ऑटोमेटिक IRBM मिलता है, जहाँ एक्सयूवी 700 में आपको मैन्युअली IRBM का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इंटीरियर फीचर्स वाइज भी न्यू टाटा सफारी एक्सयूवी 700 से आगे हैं। अब बात करते हैं इनके इंजन की। तो एक्सयूवी 700 में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन, जिसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन में
197 bhp का पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है। और 2.2 लीटर डीजल इंजन में 182 bhp का पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है। पर टाटा सफारी में अब भी आपको 2 लीटर डीजल इंजन ही मिलेगा, जिसमें 168 bhp का पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है। तो इंजन पावर वाइज XUV 700 के दोनों इंजन बेस्ट हैं कंपेयर टू टाटा सफारी, जिसमें XUV 700 थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर पाएगी, जो टाटा सफारी में पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं इनके माइलेज की। तो XUV 700 के पेट्रोल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज 12 किलोमीटर पर लीटर से 13 किलोमीटर पर लीटर तक का है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का माइलेज 11 किलोमीटर पर लीटर से 12 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलेगा। और डीजल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा, जहां ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलेगा। जहां पर टाटा सफारी के डीजल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलेगा। तो माइलेज वाइज सफारी में थोड़ी ज़्यादा माइलेज मिलेगी, क्योंकि सफारी का इंजन थोड़ा कम पावरफुल है कंपेयर टू XUV 700। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी में XUV 700 को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। टाटा सफारी में अभी तक क्रैश टेस्टिंग नहीं हुई है, तो इसकी सेफ्टी रेटिंग अभी तक नहीं आई। और बात रही सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं और दोनों में आपको 7 एयरबैग, ESP सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ABS सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी कॉमन मिलते हैं। तो सेफ्टी में तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों समान हैं और सेफेस्ट कार हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके कंक्लूजन पे कि आपको XUV 700 लेनी चाहिए या फिर टाटा सफारी। तो टाटा सफारी में अब XUV 700 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फीचर्स और मॉडर्न लुक दिए गए हैं, जहां अब भी इंजन पावर वाइज XUV 700 का इंजन ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आपको इंजन परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो और पेट्रोल कार लेनी है तो आप XUV 700 की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आपको मॉडर्न कार और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप टाटा सफारी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको इन दोनों कारों में से एक कार चॉइस करनी हो तो आप कौन सी कार करेंगे, टाटा सफारी या फिर XUV 700? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बस यही था आज का हमारा कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।